नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये संडे का ही दिन है। सुबह हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका था, बस उसके बाद फिर मेरा जो और काम है मैं करने लगी हूँ। यहाँ मैंने सबसे पहले लगा दी है मशीन, क्योंकि कपड़े धुलने में थोड़ा टाइम लगता है। जब तक कि साफ़ सफाई करूँगी या फिर किचन क्लीन करूँगी तो तब तक हमारे कपड़े धुल जाएंगे। तो गर्म पानी डाल के ही मैं आजकल कपड़े धोती हूँ, क्योंकि गर्म पानी से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, झाग से निकल जाते हैं। वरना तो जैसा पानी थोड़ा टैंक में ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा, इस वजह से तो एक बाल्टी लगा लेती हूँ। तो कपड़े मैंने डाल दिया है मशीन में और बस धुलने लगे हैं। किचन की फिर मैंने क्लीनिंग कर दी है। नाश्ता बनाने के बाद फिर आंटी भी आ गई थी, बस आंटी भी चाय वगैरह पी के अपने लगी है काम पे। मैं बर्तन कर लिए हैं तो तब तक मैं कर दूंगी सफाई बाहर पूरे घर की। वैसे तो मैंने सुबह के टाइम कर दी थी एक बार पूरे घर की क्लीनिंग, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाने में और आंटी फिर आ जाएगी तो वो साफ़ सफाई नहीं कर पाएगी। तो जब आंटी भी आज थोड़ा लेट ही आई है, क्योंकि संडे का दिन देखो सभी का थोड़ा सा बिजी होता है। और तो इसलिए तो मैं किचन में करने लगी, फिर मैंने दोबारा फिर कर दी। और बच्चे देखो सारे थे घर में, तो बच्चे तो इधर उधर कितना भी साफ कर लो फिर भी फैला ही देते हैं। तो फिर मैंने थोड़ी सी सेटिंग कर दी, झाड़ पूछ कर दी। और यहाँ पे नाश्ता करा था ना बच्चों ने, तो गिरा भी देते हैं कुछ ना कुछ, तो वो सारा कर दिया। और बच्चे ईशु, पीहू और रूही तीनों उधर चले गए हैं। उसके चाचू लेके गए हैं कि कृष्णा उधर ही है तो उसके साथ खेल लेंगी थोड़ी देर। और कितनी बार ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है, जैसा इंदु पड़ी है, कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो भैया कहने लगे कि पीहू दे देगी। तो इसलिए मैं नाश्ता नुश्ता करके तीनों उधर चली गई। ईशू भी चली गई है। पीयू कहने लगी कि मम्मा इसको भी भेज दो, वो भी हमारे साथ खेल लेगी। तो वे चले गए हैं तीनों बच्चे। गुड्डू अपना होमवर्क कर रही है, उसका जो वर्क है जो स्कूल का वो कर रही है, वो अपना ऊपर बैठ के छत पे। और बस मैं अपना कर रही हूँ सफाई। यहाँ मैंने बेड की कर दी है बेडशीट चेंज, और मैं ढूंढ रही हूँ तकिया। और तकिए सारे बच्चों ने कुशन और तकिए जो बेड के है ना सारे ऊपर इकट्ठे कर रखे। और मैं नीचे काफ़ी देर ढूंढती रही कि कहाँ गए। फिर मैं जब ऊपर कपड़े फैलाने गई तब जाके मुझे वो दिखे कि ऊपर उन्होंने एक वो बना रखी थी झोपड़ी सी, उसमें इकट्ठे कर रखे थे। और देखिए मेरी सफाई हो गई है सारी, और आंटी ने बर्तन कर दिया। अब मैं करेंगी झाड़ू पोछा, तो मैं निकालने लगी हूँ कपड़े जो धुल गए, वो निकालती गई साथ साथ। और फिर इन सबको मैंने निचोड़ लिया। और आंटी ने भी अपनी झाड़ू उठा ली, तो दोनों ही मिलके कर लेते हैं। और आंटी भी काफ़ी हेल्प करा देती है मेरे साथ, ये नहीं कि कराती नहीं। जैसा मैं कपड़े निचोड़ती हूँ ना बाथरूम में, तो वे ड्रायर करने के लिए मशीन में भी डाल देती हैं, फिर निकाल भी देती हैं, ऊपर भी रखवा देती हैं। तो काफ़ी हेल्प करा देती हैं, इतना ही बहुत होता है। ये नहीं है कि वो, बल्कि मतलब जो स्पेशल मैं मेरे पास आती हैं वे सिर्फ बर्तन और झाड़ू पोछे के लिए आती हैं सुबह के। और कपड़े कुपड़े वे अपने आप ही करा देती है, मेरी काफ़ी हेल्प कराती हैं। अच्छी है आंटी, उनकी आदत बहुत अच्छी है। और हम दोनों बातें भी खूब करते हैं जब वे आती हैं। तो देखिए जी, बस फिर कपड़े धुल गए थे सारे और मैं ले आई हूँ ऊपर छत पे फैलाने के लिए। और धूप अच्छी होती है यहाँ पे, तो खूब अच्छी धूप निकलती है, ये नहीं है कि कम होती है। हमारे उधर ना यूपी साइड में धूप कम आती है इस टाइम, थोड़ी सी आती है। और जैसे जैसे थोड़ा सर्दी का मौसम बढ़ता जाएगा तो और भी ज़्यादा कोहरा पड़ने लगेगा, तो धूप बहुत मुश्किल हो जाती है, कपड़े सुखाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो बहुत ही इजीली सूख जाते हैं। तो इसीलिए मैं सुबह थोड़ा जल्दी करती हूँ कि अच्छे से सूख जाए। तो कपड़े धुल गए। और गुड्डू ले आई है जो मैं ड्रायर करने के लिए लास्ट में डाल आई थी, शूज वगैरह, तो वो उसने रख दिए हैं, बस मैं फैला दूँगी। और अब हो गया है दोपहर का टाइम और मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाना मैं सबके लिए बनाऊंगी, उधर से भी बच्चे आएंगे। और बच्चे नाश्ता वगैरह करके चले गए थे उधर, और अब आएंगे क्योंकि इंदु की तबीयत खराब है आज भी। कल तो थी, कल भी पड़ी थी वो, और आज भी कह रही कि उठा नहीं जा रहा। तो फिर खाना मैंने बना दिया है और खाने में दाल चावल बना रही मैं। चावलों का देखिए पानी पक गया, और इधर मैंने दाल उबाल दी, अब लगाऊंगी तड़का और इसमें डाल देती हूँ चावल। तो दाल चावल और रोटी बनाऊंगी। तब तक भैया गए हैं लेने के लिए बच्चों को। तो इंदु का पता नहीं आएगी नहीं, वो कह रही थी कि मेरे से उठा नहीं जा रहा। तो अगर आएगी तो ठीक है, इधर ही खा लेगी, वरना तो फिर मैं उधर ही भिजवा दूंगी इसका खाना। और मैं भी जाऊंगी, बस टाइम ही नहीं लग रहा, क्योंकि मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर काम भी है। तो और बच्चे भी इधर ही थे कल से, तो फिर देखो थोड़ा सा बिजी सा हो ही जाता है, रूटीन बहुत ज़्यादा।
तो अब देखती हूँ खाना वगैरह खा के टाइम मिलेगा तब जाऊँगी शाम के टाइम घर। और अब बस पहले बना लेती हूँ फटाफट खाना। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ बस खाना। खाने में दाल चावल बन गए, इन्होंने लगा दिया है तड़का बाद में दाल में। और मैं फटाफट बना दूँगी रोटी और गुड्डू लगाने लगी है सबके लिए खाना। इसी तरीके से मिलजुल के कर लेते हैं सारा काम। और इंदु की तबीयत तो बहुत ख़राब है। और बस ऐसा ही हो जाता है जब दिक्कत होती है तो देखो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना उठा जाता। और मैं उसको बोल भी रही थी, मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा इधर ही आ जा। जैसा मैं देखो यहाँ पे पास में है तो पूछ भी लूँगी, बैठी जैसा मेरे पास है चाय वगैरह भी दे दूँगी। लेकिन अब वहाँ पे इतनी दूर, काफ़ी दूर पड़ जाता है तो बार बार मेरे से भी नहीं जाया जाता। और फिर बच्चे भी यहाँ पे है तो बच्चे छोड़ के भी नहीं जाया जाता। और फिर काम भी सबका ज़्यादा हो ही जाता है। और मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा तू यहीं पे आ जा। वो कहने लगी कि मेरे से उठा नहीं जाता। और जब जैसा बीमार से हो जाते हैं ना तो अपने आप ही ऐसा लगता है। सभी की बात यह है कि आराम से पड़े रहो, कोई हमें छेड़ा ना बिल्कुल भी, मतलब एक शांत से माहौल में। और यहाँ तो सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे तो वो नहीं होता। और वो कहने लगी नहीं कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं। और यहीं से कोई आएगा तो ले आएगा खाना। बल्कि वो ना ही कर रही थी कि मुझे भूख नहीं। मैं कहा नहीं, ऐसे बिना खाए तो उठा भी नहीं जाने का। और मैंने कहा मैं भेज दूँगी वहीं पे ही। तो यहाँ बस सबको दे दिया है खाना गुड्डू ने। इन्होंने तड़का लगा दिया, मैं रोटी बनाने लगी। और बस फटाफट मिलजुल के सारे कर रहे हैं काम। और देखे बैठ गए हैं। इसके चाचू भी आ गए थे गुड्डू के, उनको भी फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा खाना खा लो। तो वे भी आ गए थे, और कन्हैया भी, सब बैठे हैं। बस गुड्डू देने लग रही है क्योंकि मैंने बताया था ना कि गुड्डू जब छुट्टी होती है उसकी काफ़ी हेल्प करा देती है वो मेरी। तो यहाँ बच्चे भी लगे हुए, सब खा रहे हैं खाना फटाफट से। तो बच्चों के खाने के बाद बस फिर मैंने सारी रोटी वगैरह बना दी है। और मैंने लगा दिया है इंदु के लिए लंच तैयार कर दिया, उसका टिफ़िन लगा दिया। और बस थोड़ी थोड़ी सी सारी चीज़ें ही मतलब दे दी है। और दाल मैंने आज थोड़ी सी मिक्स करके बनाई है सारी, मूंग की, मसूर की और ये चने वगैरह की सारी डाल के थोड़ी मिक्स सी बना दिया है, जिससे थोड़ा टेस्ट सा भी चेंज हो जाता है और अच्छी भी लगती है कभी कभी जैसा बनाते हैं। और चावल मगर बच्चे पेट भर के खा लेते हैं खाना। रोटी चाहे कितनी भी बना लो लेकिन चावल ज़्यादा अच्छे से खाते हैं बच्चे। और ईशू की वजह से मैं ज़्यादा चावल बनाती हूँ क्योंकि ईशू पेट भर के खा लेती है खाना, रोटी तो वो ऐसे ही खाती है। तो यहाँ देखिए मैंने लगा दिया है बस इंदु के लिए टिफ़िन पैक कर दिया। और ये जाएंगे गुड्डू के पापा देने के लिए, भैया तो चले गए हैं दुकान पर। तो इनको जाना था उधर ही, उन भैया के यहाँ जो चोट लग रही जिनको, उनके यहाँ इनके दोस्त आए हुए थे तो उधर ही जा रहे थे। तो ये कहने लगे लाओ मैं जा रहा, साथ साथ में इंदु का खाना भी दे दूँगा। तो ये लेते जाएंगे। और खाना वगैरह सबका हो गया है। उसके बाद मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी। खाना आपको पता ही है मैं बाद में ही खाती हूँ बर्तन वगैरह करने के बाद, क्योंकि आराम से तसल्ली से बैठ के खाती हूँ। अगर मैं पहले लेके बैठ जाती हूँ ना तो मेरे दिमाग में बस काम ही चलता रहता है, लगता है कि ये भी पड़ा ये भी पड़ा। तो फिर मैं सारा काम करके किचन क्लीन करके बिल्कुल तब जाके मैं खाना खाती हूँ। फिर मुझे आराम से रिलैक्स होकर खाया जाता है, वरना तो दिमाग मेरा ना बहुत परेशान रहता है। पता नहीं कुछ छोटी छोटी सी आदतें हैं मेरी ये जो ख़राब हैं। बल्कि कई बार ये भी कहते हैं कि आराम से कर लेकर, इतनी टेंशन ना लेकर। लेकिन फिर भी मुझे होता ही है, पता नहीं क्या। मैं सोचती भी हूँ कि यार तू टेंशन ना लेकर, हो जाएगा जैसा भी। करना तो पूरा दिन काम ही है, लेकिन फिर भी मेरी दिमाग की सुई है ना वो बहुत ख़राब है, मुझे बहुत परेशान करती है। और मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ उसी वजह से। जैसा मैंने देखा बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि रिलैक्स में आराम से काम करते हैं, जैसा पड़ा तो पड़ा रहने दो, थोड़ी देर में कर लेंगे। तो मेरे से वो नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता, पहले से ही है। जैसा अगर काम पड़ा रहेगा तो मेरा बेचैनी सी लगी रहती है, ऐसा होता है। तो जी खैर, सबकी अपनी अपनी आदत है, मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूँ, क्या करूँ। सोचती तो हूँ अपने आप को बहुत समझाने का, लेकिन मैं समझती नहीं। तो यहाँ देखिए जी, बर्तन मेरे मंज गए हैं सारे और बस फटाफट धो दूँगी। और खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी सी देर मैं बच्चों को लेके गई थी ऊपर, थोड़ी देर बच्चे आ गए थे उधर से
तब खाना खाया था ना उन्होंने, आ गए थे उधर से। और बस यहाँ आज सुबह से देखे बच्चे जैसा नहाए थे तो इनकी कंघी भी नहीं हुई, मेरा टाइम ही नहीं लगा था करने का। तो अब इनको जाना है, रूही को और पीयू को ट्यूशन जाना था। तो मैंने कहा बेटे आ जाओ, अब तो बाद में कर दूंगी कंघी, सुबह से तो ऐसे ही घूम रहे। और जब वैसे तो कर लेते हैं बच्चे, और लेकिन जब बाल धोते हैं ना तो उलझ ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर दूसरे को ही करनी पड़ती है। तो यहाँ मैं धीरे धीरे बारी हूँ और उलझ रहे इनके बाल बहुत, क्योंकि सुबह से ऐसे ही सूखे और शैम्पू करा था ना तो ऐसे ही उलझे पड़े। और ईशू के तो बहुत ज़्यादा, और ईशू कह रही कि मम्मा मुझे तो अपने बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं बाहे हुए अच्छे लगते, क्योंकि वे उलझे हुए फुल्ले से रहते हैं ना, इस वजह से। तो यहाँ बस तीनों के बांधूंगी बाल। और फिर जैसा कंघी करवाने के बाद ईशू नहीं, रूही और पीयू चले गए थे ट्यूशन, लेकिन आज जैसा संडे था तो इनको पता नहीं था कि छुट्टी है। तो फिर ये साथ साथ ही वापस आ गई थी, कहने लगी मम्मा छुट्टी है आज हमारी। तो बस फिर आके इन्होंने खेला और बस ये अपनी मौज मस्ती में लगे रहे। तो जी खैर इसी तरीके से पूरा दिन निकल गया काम में। और ऐसे ही देखो एक दूसरे का साथ दे के ही चलता है परिवार में काम, ये तो है नहीं कि वो पड़ी और मैं बैठी रहूँ। मैं सोचती हूँ जितना भी ज़्यादा कर सकूँ इतना मैं कर पाऊँ, बच्चों का भी उसका भी। फिर मैं बस अब काम कुम करके जाऊँगी इंदु के पास, थोड़ी देर उसके पास भी बैठूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मन सा और हो जाता है बात करने से देखने से। भले ही मैं फ़ोन पे कितना पूछ लूँ, लेकिन मैं सोच रही, मैंने कहा नहीं चली जाऊँगी। तो देखती हूँ अब जैसा ही टाइम लगेगा मैं जाऊँगी उसके पास। तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।